Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. उसमें प्रभु बहुत भला है और उसके ये हम सब यहाँ पर एकत्र हैं और हम धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करेंगे। और इस समय खास तौर से हम प्रार्थना करेंगे कि जितने लोग रास्ते में हैं या अपने दिलों में आने की ख्वाहिश रखते हैं उनको भी सही सलामत यहाँ पर लाए। और जितने लोग आए उनके लिए धन्यवादित हैं कि ये सब प्यारे प्रभु तेरी ही ओर से आए प्यारे प्रभु और पवित्र आत्मा का दान इनके अंदर है प्यारे प्रभु। ये आप एक आग लेके यहाँ पर आए जिसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा के लिए यहाँ आए। तो आइए हम तो प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें और अपने मनों को उसकी ओर लगाएं और जो जो भी मन में इच्छा लेके आप लोग आए हैं वो प्रभु आपकी जरूर पूरी करेगा। पवित्र 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 परमेश्वर शासित करता बड़े आदर भक्ति दीनता भय के साथ प्यार प्रभु हम तेरे कदमों में आकर के तेरे चरणों में आकर के धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं प्यार प्रभु। सचमुच में प्यार प्रभु ये रात जो है प्यार प्रभु एक गृह के समान है प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु ये रात जो है एक जाल के समान है जिस प्रकार से जब तूने जाल फेंका था प्यार प्रभु मछलियाँ उसमें इकट्ठा हुई थी प्यारे प्रभु। और वो मछलियाँ प्यार प्रभु तूने उसको जो अच्छी मछलियाँ थी एक तरफ कर दिया और जो प्यारे प्रभु मछलियों में जिंदगी नहीं थी उसको अलग कर दिया। हाँ प्यारे प्रभु हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू महान परमेश्वर है और धर्मियों को तू रक्षा करता है और जो प्यारे प्रभु तेरी ओर देखते हैं तेरी ओर निहारते हैं वो उसको प्यारे प्रभु तू लज्जित होने नहीं देता। और खास तौर से एक के लिए धन्यवादित है जो बड़े ही जोश के साथ यहाँ पर आ सके प्यारे प्रभु। उनके रास्ते में तूने निगरानी करी और सुरक्षित यहाँ पर ले आया। हम जानते हैं प्यारे प्रभु जो तेरी ओर देखता है और तुझसे कुछ मांगता है तो उसको जरूर पूरा करता है। इसलिए प्यारे प्रभु हम अपने दास को तेरे कदमों में रखते हैं और उस दास को प्यारे प्रभु हम तेरे कदमों में रखते हैं और अपने बेटी का दास उसको छू ले प्यारे प्रभु ताकि जो भी वचन वो यहाँ बोले आया है प्यारे प्रभु वो हमारे हृदय की पटिया में लिख लिया जाए प्यारे प्रभु। और आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु वो और फलवित हो। इस प्रकार से राई के दाना प्यारे छोटा होता है पर जो बोया जाता है तो वो फलवित होता है और उसमें प्यारे प्रभु पक्षी भी उसमें बसेरा कर लेते हैं। वो क्यों ना प्यारे प्रभु हम इंसान है मनुष्य है क्यों ना तेरे पीछे हो हम किसी दूरों के कहाँ जाए हमको जाने से प्यारे प्रभु कुछ लाभ नहीं है प्रभु हानि है तो क्यों ना प्यारे प्रभु तेरे पीछे चले बोले थे प्यारे प्रभु हमारे अंदर वो आग भर दे क्योंकि तेरा आना बहुत नजदीक है प्यारे प्रभु और तुम्हारे दरवाजे में खड़ा हुआ खटखटा रहा है। हमें तेरे अपने दरवाजे की कुंडी को खोलना है अपने हृदय रुपये को खोल देना है। इसलिए प्यारे प्रभु हम तुझे चाहते हैं यहाँ पर आज जितने भी कार्य यहाँ हो रहे हैं हमारा उठना बैठना गाना और जो भी वचन यहाँ हो वो है प्यारो तेरे को आए तेरी इच्छा के अनुसार ये सब तेरे कदमों में रखते हुए और जितने भी यहाँ पर आए हैं और जितने यूट्यूब के साथ देख रहे हैं फेसबुक के साथ देख रहे हैं उनको बड़ी ही आशीष दे और सबको तेरे नीचे और जलाली और जीवित होकर मांगते हैं सुना ग्रहण करें आमीन। हम बच्चे जो हैं इस समय प्रेम में मसीह करेंगे सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि खुदा यीशु मसीह का वचन हमें बताता है रखी होवे सर्वा मतलब खुदा और करना मतलब उसकी स्तुति और आराधना। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा को करें। Oh
प्रिया बहन आएंगी अब एक स्पेशल सॉन्ग लेके आएंगी। प्रिया बहन यहाँ आइए आप। बच्चे ताली बजाएंगे और हम लोग सब खुदा की उपस्थिति उसके अनुग्रह में बढ़ेंगे। आमीन आमीन। प्रेजेंस में बढ़ेंगे। Praise the Lord. आइए सिस्टर। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के सुंदर समय के लिए फिर से आज उन्होंने सबको इकट्ठा किया है और बाकी में प्रभु की स्तुति करना, उसकी महिमा करना वही हमसे वो चाहता है। इसीलिए उसने आदम और हवा को बनाया था कि वो उसकी महिमा करें। आमीन। हमें मुझ में हमारे मुख बंद नहीं होने चाहिए परंतु खुल जाने चाहिए, क्योंकि वाकई में सचमुच हमारा जीवित परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला, हमसे प्यार करने वाला, हमारे आगे आगे में चल के जाने वाला हमारा जीवित महान परमेश्वर है। उसकी जितनी भी हम महिमा करें बहुत कम है। और आज जो मैं गीत गाने जा रही हूँ वो एक तरीके से मेरी एक थोड़ी सी गवाही भी है जो गाने के अंदर है। वाकई में हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है। इतनी भलाइयाँ उसने हमारे जीवनों में करी है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। Uncountable blessings He has poured on us. उसने जो अपनी ब्लेसिंग को बेस्टोर्ड किया है हमारे जीवन के अंदर, हम जितना भी उसकी तारीफ करें हम बहुत कम है। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। यीशु भला है, यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। जब नहीं है मुझ में तेरा यीशु भला है, यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। जब नहीं है मुझ में तेरा यीशु भला है। अच्छे चलवाने दीवाने जीवन देता है, अच्छे चलवाने दीवाने जीवन देता है। आएंगे भी जीवन आए उसकी मृत्यु से। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है, यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। जग नहीं है मुझ इसमें मेरा यीशु भला है। भूखे को कभी हो सकते शक्तिशाली से, भूखे को कभी हो सकते शक्तिशाली से। लेकिन उससे डरने वाले सदा रहते थे। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। जग नहीं है मुझ इसमें मेरा यीशु भला है, यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। जग नहीं है मुझ इसमें मेरा यीशु भला है। अच्छा है यीशु तो कंगालों करता, अच्छा है यीशु तो कंगालों करता। आज भी उसके मार खाने से स्वस्थ मैं होता। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है। जग नहीं है मुझ इसमें मेरा यीशु भला है, यीशु भला है,
यीशु मरा है। Praise the Lord, God bless you sister। एक गाना अभी ये छोटी बेटी कह रही है कि मैं भी गाऊंगी, लेकिन गाना आपको थोड़ा कस के गाना पड़ेगा कि माइक खराब हो गए दोनों, और माइक बड़े भैया हमारे बनाएंगे और वो आज बना देंगे या कल बन जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा कस के गाना पड़ेगा। माइक नहीं है, ठीक है? आप कस के गाएंगी, ठीक है? चलिए गाइए। कौन सा गाएंगी आप? यीशु का नाम है सारी जमीन पे। वेरी गुड। यीशु का नाम है सारी जमीन पे, जिससे पाते हम उद्धार। बच्चे में है, सब जने देख के गाएंगे। लीजिए पर्चा लीजिए, सृष्टि आइए, आइए। यीशु का नाम है सारी जमीन पे, आपको आता है ना? आइए, हो जाइए। वेरी गुड। सारे बच्चे मिल के बजाएंगे, मिल के गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर। थोड़ा सा हल्का सा गिटार ऊंचा करेंगे हम। सुची बहन भी आ गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खुदावन आपको बढ़ाए आशीष में, अनुग्रह में। आइए यहाँ आइए बेटा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आइए लाइए, रूथ भी गाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। आइए दीपू भाई, आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बैठिए, यहाँ आगे बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए आराम से। हाँ, यीशु का नाम है सारी जमीन पर। सृष्टि स्टार्ट करेंगी। रिकॉर्ड दीजिए पहले। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पाते हम उद्धार। आमीन। सब जने पर्ची कलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में खुदा ने बहुत ही अद्भुत काम किए हैं, और जो बखान से बाहर हैं, बहुत आयत से प्रकाशन दिया, बहुत आयत से अपने वचन को दिया, और बहुत आयत से हमें जो कुछ भी पृथ्वी पर खुदा ने दिया है, उसमें से सारी चीज हमारे लिए उत्तम है। हम परिवार में भी बहुत खुशी पा रहे हैं। रोज मैंगो शेक पी रहे हैं, और खुदावन उत्तम पदार्थों से हमें भर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि रिसेंटली आपकी जो कुछ भी गवाही है, उस गवाही को आप लोग खुदा के सामने रखें, ताकि वो गवाही
जो खुदा के सामने आप रखेंगे उससे हर एक भाई का विश्वास बढ़ेगा। आमीन। और गवाही अपने जीवन से आप खुदा के सामने रखें जिससे खुदा को आदर और महिमा मिले। जल्दी जल्दी जिस किसी को भी गवाही देनी होगी वो यहाँ आएगा और यहाँ आके वहाँ मीटिंग में खड़े होकर आराम से गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज कस के आपको बोलना होगा, माइक नहीं है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है आज ये धन्यवाद की मीटिंग मेरी ओर से है। आमीन। मैंने अपने पीएफ के काम के लिए यहाँ घुटने के बल हो के प्रार्थना करी और ब्रदर ने भी प्रार्थना करी और वो काम में इतने रोड़े अटक रहे थे, इतने रोड़े अटक रहे थे, वो हो ही नहीं रहा था और मैं बहुत परेशान हो गई। एक मन में आ रहा था कि नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हम मंगल को यहाँ पे आए थे और हम प्रार्थना करे और ब्रदर ने कहा आपका काम हो गया। और बड़े अजूबे की बात है कि उसी दिन वो काम हो गया था, लेकिन मैसेज जो है वो वेडनेसडे को आया। लेकिन जब हम लोग ने फोन में चेक किया तो मंगलवार को ही काम हो चुका था। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही मेरी और है, अभी हम लोग जब नैनीताल गए थे घूमने, हम लोग जब वहाँ से लौट रहे थे तो अभी मेरे घर में जब मीटिंग हुई थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुमने ये गवाही क्यों नहीं दी, तो हमने कहा नहीं हम देंगे, अभी मंगल को भी जाना है, हम भवन में देंगे गवाही। और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और अचानक से ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, हमारा जो नीचे उतरते समय। और इन्होंने बिल्कुल सब पूरी मतलब हमारा पूरा खानदान तो उसी गाड़ी में था, हमारी गाड़ी तो आगे थी, लेडीज़ वाली जेंट्स सब इनके संग थे। और इन्होंने ब्रेक लगाया, ब्रेक फेल हो गया, लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रहे और इन्होंने किसी को डराया भी नहीं कि ब्रेक फेल हो गया करके। इन्होंने बहुत धीरे से अपना किया काम और उसके बाद इन्होंने जो है अपना एकदम से ब्रेक लगाया, वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, गाड़ी रुकी और गाड़ी ऐसी जगह रुकी जहाँ पे 3 मैकेनिक बैठे और गाड़ी उसी जगह पे आके रुकी। और जो मतलब एक भैया थे जो वहाँ पे चाय बेच रहे थे, उन्होंने कहा आप बहन परेशान न होइए, आपकी गाड़ी बिल्कुल सही होके यहाँ से जाएगी। और बहुत सही जगह आपकी गाड़ी रुकी और बिल्कुल कम पैसों में, अगर ऐसा होता है तो लोग लूट भी लेते हैं कि पैसे लगेंगे, ये उसने मात्र 500 रुपये लिए, पूरा ब्रेक सही किया और 2-3 बार गाड़ी चलवाई इन लोगों से कि आप चेक करिए और उसके बाद वो गाड़ी बिल्कुल सही सलामत घर तक आई। सच है कि जब हम हर एक काम में अपने यीशु मसीह को आगे रख के चलते हैं, जब हम उनके ऊपर सारी चीज़ों चिंताओं को छोड़ देते हैं तो वो सारी हमारी चीज़ों को हमारे साथ साथ चलने वाले परमेश्वर है। और दूसरी बात कि ब्रदर से जब हम लोग निकल जा रहे थे तो भी प्रार्थना करवा के निकले और जब आ रहे थे तब भी प्रार्थना करवाई। और जब ये गाड़ी वाला हादसा हुआ तो हम लोग तो वचन लगा के तुरंत सुनने लगे, हमने कहा खुदा वचन सुनते सुनते हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक की। और भैया भी रेगुलर प्रार्थना कर रहे थे हम लोगों के लिए। तो ये वाकई में बहुत बड़ी गवाही है, होने को बहुत कुछ हो सकता था। आज ऐसे ट्रेनों की भी ये हालत हो रही है, जला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। इतना अच्छे से सब कुछ हुआ, जाते समय भी सीटें मिली, आते समय भी सीट मिली। और एक भाई बैठा हुआ था हमारे साथ, हमने उससे कहा भाई अगर आपका एतराज़ ना हो तो सीट जो है वो एक्सचेंज कर लीजिए और मतलब जो हम लोगों को पूरी फैमिली को एक साथ दे दीजिए। पहले तो वो थोड़ी देर हम लोग को देखता रहा, फिर कहने लगा ठीक है। फिर उसके बाद उसने अपनी सीट भी दे दी हम लोगों को और हम लोगों का आरएसी में था तो हमारी 6 सीटें केवल जो थी वो क्लियर हुई थी, 1 बाकी थी और हमने वही सीट उसको दी थी जो क्लियर शायद नहीं हुई थी। लेकिन खुदा का धन्यवाद है हाँ कि मतलब टीटी आया और उससे केवल पूछा, टिकट भी नहीं देखे, बस पूछा कि हाँ कौन कौन सी सीट है। हमने उससे कहा भैया वहाँ पे हमने एक सीट भाई को दी है, हाँ कोई बात नहीं कह के वो चला गया। तो सच में खुदा हमारे साथ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच गवाहों का जो सेवा है, प्रभु ने बोला है कि गवाहियाँ ही गवाहियाँ होंगी, तुम सामरिया की छोर से आगे तक मेरे गवाह। सचमुच महान परमेश्वर हमारे साथ है। तो मुझे भी ये बहन को, सुचिता बहन को देखकर अपनी एक गवाही याद आ गई है जो मैंने शायद भवन में नहीं दी होती, मैंने सबसे शेयर की थी, मगर शायद आज इसी बात को देखे मेरा दिमाग उसी गवाही की ओर गया जो मेरे जीवन में भी हुई। 3-4 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड भी जो है अपने फ्रेंड के साथ कार से जा रहे थे एक शादी में, सुल्तानपुर की तरफ रोड से जा रहे थे और शादी में हमने मना भी शायद किया था नहीं मैं जाना ज़रूरी है, तो वो चले गए। और मैं अपनी बड़ी बहन मधु दीदी के साथ ही फिर हम लोग प्रार्थना में हमेशा अक्सर जब उस विश्वास में आई तो हम लोग जाकर अक्सर जो थे फ़ोन से ही हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन करते थे, प्रभु की बातें करते थे, दुआ प्रार्थना करते थे। और प्रार्थनाओं का नज़रिया ये था कि रात के 12 बज गए और ये लौट के नहीं आए। फिर भी
मेरा दिल नहीं घबराया, मैंने बस प्रार्थना की हम दोनों बहनों ने और हम सो गए बड़े निश्चिंत रूप से। फिर मेरी आँख 1:30 बजे खुली और मैंने कहा ये तो अभी तक नहीं आए, आखिर ये क्यों नहीं आए, क्या कारण हो गया, हमको तो लौटना था। फिर मैंने उनके फ्रेंड की जो वाइफ है उसको फ़ोन मिलाया और उनसे बात की तो कह रहे नहीं वो आ जाएंगे, और उनको भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था कि आखिर हुआ क्या है कि वापस लौट के नहीं आए। हुआ ये था कि गाड़ी जो थी जब ये जा रहे थे, बड़ी सन्नाटी रोड है वहाँ पर, और वहाँ पर खाई के पास जाके, और रात का समय था और गाड़ी बिल्कुल खाई और गाड़ी ये रुकी थी, समझिए अगर एक भी पहिया आगे जाता तो शायद गाड़ी खाई के अंदर हो गई। मगर प्रभु बहुत बचाने वाला हमारा महान परमेश्वर है, जिसने अद्भुत रीति से वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, और गाड़ी जो थी ऐसी थी कि अगर ब्रेक पे से पैर हटता तो गाड़ी वाकई में खंभे अंदर होती। तो जब इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया, सिर्फ एक बंदा नजर आया, शायद वो प्रभु की ओर से गुजर गया, और उसने कहा भाई कुछ मत करेगा, सिर्फ आप ऐसा करिए कि आप ब्रेक का जो बैक ब्रेक गेयर है उसको ऐसे लगाइए कि गाड़ी पीछे की तरफ आए, और एक ही बार में प्रभु इतना महान है, बचाने वाला जीवित परमेश्वर, कि जैसे ही उन्होंने पैर लगा के और जैसे ही उन्होंने पीछे गाड़ी करी, पूरी गाड़ी इधर से बैक हो गई। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। काफ़ी रात हो गई थी, मैं सो गई थी, और जब ये घर आए मॉर्निंग में आए तो इन्होंने इनकी जो हवाइयाँ हुई थी बिल्कुल कि जो कि उन्होंने मौत की बात है सामने, और जब आए तो मैंने भी इतना ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करी, मैंने उन्हें मैं नींद में थी, मैंने उससे पानी मांगा, मैंने उनके से पानी निकाल के दिया और मैं सो गई। जब सवेरे मैं उठी, ईस्टर का उस दिन ईस्टर था, और कहने लगे कि आज तेरे घर में मातम होता, तेरे घर में ईस्टर नहीं बनता। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, तेरे घर में ईस्टर की जगह मातम बनता, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? मैंने कहा जब तक तू उद्धार नहीं हम सब प्राप्त कर लेंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? जो दिन रात की प्रार्थनाएं हैं वो कैसे फेल हो जाएंगी? वो हमारा प्रभु इतना प्यार करने वाला हमें ऐसे ही छोड़ देता है, वो हमारी एक एक पल की सुधी रखने वाला जीवित परमेश्वर है। और वाकई में उस दिन जो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मौत को सामने देखा, बिल्कुल प्रभु को धन्यवाद दिया इस बात के लिए। और आज शायद बहन सुचिता को देखकर और मुझे वही सीन, वही सामने चीज़ मेरे आ गई कि वाकई मुझे खड़े होकर इस बात के लिए गवाही दे देना चाहिए कि परमेश्वर गवाही हमारे मुख से सुनना मांगता है, चाहे वो आज की हो चाहे बहुत पुरानी क्यों ना हो, गवाही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और आज भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि किस तरीके से परमेश्वर ने मेरी गाड़ी, मेरा जो था बहुत मन था आने के लिए भवन में, और थोड़ी देर मेरी वचन सुन रही थी, फिर मेरी आँख लगी थोड़ी देर में, फिर आना था लोगों को काम के लिए। मैंने कहा प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में, जिस समय गाड़ी आपको निकलवानी होगी। मैंने 2 मिनट में कपड़े पहने गाड़ी स्टार्ट की और आधा घंटा लगा मुझे यहाँ पहुँचने के लिए। जबकि फर्स्ट टाइम मैं स्कूटी से आई, मैंने आने जाने में बीच में बारिश भी होने लगी, मगर प्रभु ने मौसम बहुत बढ़िया करके दिया था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इतनी दूर से यहाँ मुझे तो पता ही नहीं लग रहा था कि थोड़ा सा जैसे गाड़ी होती ना कि हाँ चलती है ना, मगर भवन प्रभु ने यहाँ मैंने प्रभु थैंक्स करा तो लगा आपने मुझे सही सलामती से भवन पहुँचा दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये सचमुच हमारा प्रभु महान भला है, हम इसकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। हमारे शुक्रगुजारी से भरे हुए इस इन बातों के लिए, जीवन में पल पल वो हमारे जीवन में ऐसी बातों को उत्पन्न करता है। छोटी छोटी बातें अगर हम काउंट करने देखते हैं तो वाकई में हमारा प्रभु बड़ा महान है। उसकी गिनती किसी के साथ नहीं किया। सच्ची बात सचमुच में पुरानी बातें बहुत ज़्यादा होती है। एक गवाही मेरी प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग की यहाँ 7 तारीख को मीटिंग होती है ना घर की, और हम लोग को जाना था नैनीताल, और मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि ये मीटिंग मैं जल्दी करवा लूँ, करवा के तब जाऊँ, तो लेकिन शायद समय टाइम नहीं था क्योंकि सभी के घर में मीटिंग रहती है। लेकिन सच बता रही हूँ कि मीटिंग ना मतलब हो तो रही थी, लेकिन सब कुछ घूम रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक भारीपन सा दिल में हो रहा था। वो जैसे कहते हैं ना एक अच्छी सी शांति नहीं मिलती है, जैसे वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी। उलझन बेचैनी सी हो रही थी कि क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच में हम जैसे ही घर आए, हमने भैया से बात करी, हमने कहा भैया बस मीटिंग कर दीजिए आप आके, जैसे जो डेट मिले उसमें आप आके कर दीजिए। और मैं सच बता रही हूँ, खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मीटिंग हो गई मेरे मन को ऐसी शांति मिली है, जो खुदा कहते हैं ना कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जो जगत के अंदर तुम्हारे साथ रहेगी। वाकई में इतनी शांति, इतना सुकून मिला कि वो शायद वो घूमना और ये और वो सारी, उससे सारा सुख से सबसे बड़ा ये शांति मिली। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी, कल की मीटिंग का ही दूंगी कि
कल मीटिंग जो हुई, प्रभु ने बहुत अपनी आशीषों और बरकतों को मिला। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए। और वाकई में प्रभु ने अपने चुने हुए को वहाँ इकट्ठा कर रखा है और प्रभु अपना वहाँ बहुत कायद से काम करेगा। जैसे भाई ने बता दिया कि वो नगर हमने जीत लिया है। वाकई में हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस जगह को, पूरे नगर को हमने अपने लखनऊ में जीत लिया है। जिस भाई के जीवन में काम हुआ उसके मुंह से ये शब्द निकला, जब भाई जा रहे थे निकल के तो उन्होंने जय यीशु की बोला। और उनके मुंह से निकलना भी, ये शब्द भी निकलना प्रभु की ओर से था। मेरा दिल इतना गदगद और खुशी से धन्यवाद से लग गया प्रभु कि एक शब्द ही मेरे लिए क्या हुआ सुनने के लिए काफी है। और ये शब्द जो है ये निरंतर जैसे जैसे हम उनकी वहाँ प्रार्थना कराएंगे, वहाँ प्रार्थना में हम सब एक मन और एकजुट होकर प्रार्थना लगे रहें उस जगह के लिए कि वहाँ से हम बहुत सारी आत्मा को जीत ले पाए। सच में हम सबको धन्यवाद भाई के लिए भी कि अद्भुत वचनों को उसने बांटा हमारे जीवन में, परमेश्वर की ओर से प्रभु ने डाला। और वाकई में जैसे कि प्रभु ने बताया कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और जो आत्मा में मन लगाते हैं वो जीवन का जीवन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. गवाही मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ज़रूरी है और ये गवाहियाँ हम सब का विश्वास बढ़ाती हैं। क्योंकि देखो, मेरे पीछे बोलेंगे, देखो तुम तो मुझे देखते हुए विश्वास करते हो, परंतु धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। और जो बिना देखे विश्वास करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे अंदर गवाही के रूप में बढ़ते हैं। क्योंकि जब कोई मनुष्य गवाही देता है तो वो उस जीवित खुदा की गवाही देता है कि सच में उस खुदा ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया, जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर मैं उसकी महिमा कर रहा हूँ। और कभी भी हमें अपने होठों को, अपने मन को, अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। गवाही बढ़ चढ़ के हमें खुदा के सामने देना है, जिससे मेरे प्यारे भाई बहनों वे भाई बहन जो कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को दबा रहे हैं, डर रहे हैं गवाही देने में, या तो सोच रहे हैं कि हम गवाही दें या ना दें, या तो उनके मनों में कुछ भी मतभेद है, या तो किसी का भी विश्वास कमज़ोर है, ये सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों एक गवाही के द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने पिता की गवाही देने आया। केवल मात्र एक ही खुदा जो स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में रहता है, वो स्वयं पृथ्वी पर आ गया। और वो इसलिए आया कि वो अपने आप को प्रकट करे। अगर वो ना आता, अगर वो गवाही ना देता, तो आज हमारे पास ये गवाही की पुस्तक ना होती। क्योंकि ये पुस्तक गवाह है और ये पुस्तक उस दिन, जिस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों न्याय होगा, एक गवाह के रूप में खड़ी होगी और बोलेगी कि हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिस रीति से इसने इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे पहचाना, वैसे ही स्वर्ग में मैं इसकी गवाही दूंगी। आमीन। आज ये पुस्तक चुप होकर सुन रही है, क्योंकि ये पुस्तक चुप इसलिए है कि आज तुम्हारा और हमारा समय है। लेकिन एक समय आएगा जब ये पुस्तक चिल्ला चिल्ला के बोलेगी, और उस समय न स्वर्ग, न पृथ्वी और न अधोलोक में किसी के अंदर भी एक शब्द नहीं आएगा, क्योंकि केवल उस समय इसका समय होगा। इससे पहले इस गवाह का समय आए, आओ हम सब अपने अपने मनों में फिरें। आओ हम सब एक नए यरूशलेम की ओर चलें। आओ हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और आराधना करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से एक आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों उसका 3रा अध्याय
और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे हम सब। और ध्यान रहे कि वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे और कस के पढ़ेंगे, क्योंकि आज माइक नहीं है और आज हम सबको बहुत कस के वचन पढ़ना है। प्रेरितों उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, हम सब खोलेंगे प्रेरितों 3:8 और हम सब पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? चलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मंदिर, भवन, गिरजाघर, आज फिर एक बार खुदा हमसे ललकार के कह रहा है। आज जब मंदिर का शब्द आता है, आज जब भवन का शब्द आता है और आज जब मेरे प्यारे भाई बहनों गिरजाघर का शब्द आता है, तो हमारे मनों में खुदावन यीशु मसीह और प्रार्थना और वचन के बारे में कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन गिरजाघर, भवन, मंदिर, इसके विषय में बोलते सारे, जब आपके अंदर एक आग लगे, आपके अंदर एक चीज उठे, आपके अंदर आप जहां पर बैठे थे और वहां बैठ ना पाए, आप अपने मन में उछलने कूदने लगे, आप अपने शरीर के आपे में ना रहें, आप अपने आपे में ना रहें, आप एक आत्मिक रीति से उछलने और कूदने लगे, तो समझेगा कि आपके अंदर एक भवन तैयार है। जब वो उछला और जब वो कूदा तो वो मंदिर में गया। समझिए वचन को। और इससे पहले ना वो उछल रहा था ना वो कूद रहा था, उसकी दशा मरे के समान थी, मरा हुआ बैठा था वो। अगर मंदिर अर्थात भवन, अगर गिरजाघर के नाम से हमारे अंदर एक उछल, एक कूदन, एक 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 तूफान ना उठे, तो समझो हम मरे हुए हैं। आपकी दृष्टि में भवन, आपकी दृष्टि में गिरजाघर एक ईंटों की इमारत होगी, एक मंगल को खुलने वाला समय होगा, एक मंगल को जाने वाला भवन होगा, एक मंगल को 5 बजे भवन में प्रार्थना होती, ये होगा। लेकिन जब तक आप इसको इस रीति से देखेंगे, आप भवन नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि में 5 बजे भवन मंगल को लगता है। लेकिन खुदा कलाम कहता है कि देख, यदि कोई एक भी बात में सिद्ध बनेगा तो मैं उसे 100 बातों में सिद्ध बनाऊंगा। और वो एक बात ये है कि जो कोई अपने ठहराए हुए समय पर मेरे भवन के अंदर पाया जाएगा, मैं उसके साथ एक ऐसा व्यवहार करूंगा जो कि उसके 6 दिनों के साथ उसके साथ। आमीन। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, चर्च, गिरजाघर, भवन, कोई उछलते कूदते नहीं जाता, कोई कुड़कुड़ाते हो जाता है, कोई सोच और विचार करके जाता है, कोई अपने मन को मार के जाता है और कोई ये सोचता है चलो हो ले। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब वो उछला और कूदा तो मंदिर में गया। और खुदा कलाम कहता है धन्य है वे जो आनंदित मन से मेरे पास।
वचन वचन को कभी नहीं काटता, वचन हमेशा एक है, ये किस आनंद की बात कर रहे हो, ये किस प्रफुल्लित मन की बात कर रहे हो, ये किस एक मन की बात कर रहे हो। खुदा कौन सा मार्ग एक है, अपने हाथ को ना देख, बाइबल को देख। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किस चीज की बात कर रहे हो तुम? लोग कहते हैं मार्ग एक है, लोग कहते हैं खुदा एक है, लोग कहते हैं सत्य एक है, लोग कहते हैं जीवन एक है, लोग कहते हैं कि मैं तुमको सच कहता हूँ कि खुदा का आत्मा एक है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वो एक है तो तुम्हारा उछलना कूदना और आनंद मनाना कहाँ? तुम कब आनंदित होते हो? तुम कब उछलते हो, कूदते हो? अभी एक बात कही गई कि हम बहुत घूमे लेकिन एक अशांति रही। हमें आनंद तब आता है जब हम अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं, अर्थात हमें आनंद तब आता है जब हम इसके नजदीक आ जाते हैं। हमें आनंद जब आता है जब हम प्रार्थना को मिस ना करें और सुनते रहें। नहीं तो हम चाहे कहीं पर भी अच्छी से अच्छी जगह हैं और अगर हम कहीं पर भी वचन को मिस कर रहे हैं, हमें आनंद नहीं आ रहा। ये कौन सी बात थी? ये वही बात थी कि तुम मेरे भवन में, मेरे आंगन में पाए जाओ। एक युद्ध है और युद्ध का अभ्यास मेरे प्यारे भाई बहनों मैदान में होता है और युद्ध का अभ्यास रेगुलर होता है। खुदा ने कहा कि तुम्हारे जीवन में एक युद्ध है और वो युद्ध में भवन भी एक अहम जरिया है। युद्ध के अंदर एक पति है, एक पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, आपके दिन भर की दिनचर्या है और उस दिन भर की दिनचर्या में खुदा का भवन भी है। अब जो युद्ध में लड़ रहा है वो युद्ध को जीत कर खुदा के भवन में पहुंचेगा। कलाम में लिखा, पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। इससे पहले कि वो मंदिर में जाए, इससे पहले कि वो उछले, इससे पहले कि वो कूदे, उसने एक आत्मिक भवन देखा। कुछ तो तुमने देखा होगा, कुछ तो तुमने सुना होगा। जाओ और जाकर उसके विरोध में वे बातें जो वो कहता और बोलता है फैला दो। समझे? इससे पहले कि वो उछले, इससे पहले कि वो कूदे, इससे पहले कि वो मंदिर में जाए, उसने एक आत्मिक भवन देखा। और वो आत्मिक भवन प्रेरितों उसका 3रा अध्याय और उसकी 6वीं आयत में है। आज तक मनुष्य ने पतरस और यूहन्ना पढ़ा, लेकिन ये पतरस और यूहन्ना नहीं है, ये वो आत्मिक भवन है जिसको उस जन्म के लंगड़े ने देख लिया। क्योंकि जिस समय जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था, आमीन, उस समय उसकी स्थिति क्या थी? आइए देखें। इससे पहले कि वो आत्मिक मंदिर देखे, इससे पहले कि वो शारीरिक मंदिर देखे, हम देखने चाहेंगे कि उससे पहले उसकी स्थिति कहाँ थी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 2री आयत पढ़ेंगे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर जलाता है बता देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अर्थात मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे और मंदिर के एक द्वार में बैठाते थे। अर्थात अगर द्वार ये है, और ध्यान रखिए, अगर द्वार ये है
तो जो जा रहे हैं मंदिर के अंदर उन जाने वालों से भीख मांगना है। अर्थात अब वो भीख मांगने के लिए मंदिर के द्वार पे बैठेगा यहाँ, और मंदिर पीछे है। अब मंदिर के अंदर जाने वालों से वो भीख मांग रहा है। और ध्यान समझिएगा, फिर पढ़े दूसरी आयत। और उन्होंने जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, और उन्होंने जन्म के लंगड़े को ला रहे थे मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है। आप द्वार पर बैठा दिया अरे अब मंदिर में जो जा रहे हैं, जो मंदिर में जा रहे हैं उनसे वो भीख मांग रहा है, समझे। अब जो मंदिर में जा रहे हैं उनसे जब वो भीख मांग रहा है तो वो चंगा नहीं हो पा रहा। ना वो उछल रहा है, ना वो कूद रहा है, और ना वो मंदिर में जा रहा है, क्योंकि इस समय मंदिर उसके पीठ के पीछे है। और वो जिनको देख रहा है उनमें मंदिर नाम अर्थात भवन नाम की कोई चीज नहीं है। देखना उसको भवन है। अब पतरस और यूहन्ना जब आए तो ये आत्मिक भवन है, फिर समझिए ये आत्मिक भवन है। पढ़े जरा तीसरी आयत। जब उसने मंदिर में जाने देखा तो उनसे भीख मांगी। अब पतरस और यूहन्ना को देखा तो उनसे भी भीख मांगी। आगे पतरस ने यूहन्ना के साथ देखकर कहा, हमारी ओर देख। उसने उनसे कुछ पाने की आशा करते हुए उनकी ओर ताकने लगा। आगे तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। अर्थात चांदी और सोना जिसको तुम समझते हो कि चांदी और सोने से भवन और मंदिर और चर्च और गिरजाघर बनता है, नहीं है, नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आत्मिक इजराइली हूँ। आप भवन में, आप मंदिर में, आप गिरजाघर में तब आप आएंगे खुदा की आत्मा में जब आपका ये मंदिर बने। इस मंदिर में जब आप लूले और लंगड़े होंगे, आप मंदिर के चर्च के भवन में अंतर नहीं। जिस समय आप इससे पवित्र होंगे, जिस समय आपके अंदर एक आत्मा, खुदा का आत्मा आ गया, आप संगति करने के लिए कहीं ना कहीं ढूंढेंगे। ये समझें, एक आदमी होता है जो नैनीताल पहुंचता है और नैनीताल पहुंच के कहता है इस नैनीताल में सबसे उत्तम जगह कहाँ है, दिखाओ भैया, हमें घुमाओ, नैनीताल घूमना है। लेकिन एक आदमी होता है जो कहता है नहीं, मैं नैनीताल तो आया हूँ लेकिन बीच में एक संडे पड़ेगा, उस संडे में इस नैनीताल में कहाँ पर वो भवन है जहाँ पर मैं जाकर खुदा के नाम में, आमीन, पहले मुझे वो भवन दिखाओ। अरे यार अभी आयो, बोलो अभी आए, अभी आराम करो, बैठो, अभी अंडे की भुजिया बन रही है और क्या, और मसालेदार चाय, अभी चाय पियो, अंडे की भुजिया खाओ, पराठे बनवाने तो वाले खाओ भी। अभी तो भवन में जाने के लिए 3 दिन है, अभी क्या करोगे जाके, अभी आराम से खाओ पियो, आराम से बैठो, अभी हम तुम्हें भीमताल दिलाएंगे, अभी हम तुम्हें ईंटान दिखाएंगे, अभी हम तुम्हें टीम और टांग दिखाएंगे, और उसके पहले संडे आए हम तुम्हें शनिचर को भवन पर दिखा देंगे। नहीं नहीं, पहले मुझे मेरे खुदा के भवन को दिखाओ। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर तुम आत्मिक हो तो तुम अपनी आत्मिक संगति में जाने के लिए ललायत हो। अगर आत्मिक नहीं हो तो तुम कहीं पर भी चले जाओगे, और जामुन का पेड़ भी तो हमको जामुन का पेड़ देखना है, और वो पत्ता दिखाओ जिसमें पानी निकलता है। अरे हमने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह फेमस है, क्या उसमें पता नहीं क्या है, वो लाल बना रहता है,
गिरा दी। भैया तुमने सब कुछ घुमा दिया, मैं वो नहीं घुमाया। क्या नहीं घुमाया भैया? वो नहीं घुमाया। मैं सुना था कि उदाते यहाँ पर एक सुरंग है कि यहाँ से निकलोगे तो आगरा पहुंचोगे। समझो आप आनंदित कब होते हैं? कब आप उछलते हो कूदते हैं? उसने देखा पतरस और यूहन्ना को और उसने कहा हमारी ओर देख। क्यों कह रहा हमारी ओर देख? क्योंकि उसने कहा मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे हाथ अपने भवन की ओर लगे रहते हैं। तब खुदा कलाम देता है कि मेरे कान सदा खुदा के दासों के अर्थात भविष्यवक्ताओं के मुंह पे लगे रहते हैं कि जैसे ही वो कहेगा मैं कर दूंगा। तो खुदा आपने तो कहा कि मेरे कान भवन में लगे रहते हैं, आपने कहा मेरी दृष्टि भवन में लगी रहेगी। सुलेमान से आपने क्या कहा था? मेरी आंखें इस भवन में लगी रहेंगी, आमीन। मेरे कान इस भवन में लगे रहेंगे, आमीन। मेरे हाथ सदा इस भवन में लगे रहेंगे। तो खुदावन आपने अपने वचन में कहा यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर लगी रहती है। तो क्या ये भवन है? यस। नहीं जीत पाओगे तुम और भवन भी नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि एक है जो तुम्हें पकड़े है और तुम्हें मार रहा है। आज हर एक मनुष्य मंदिर के द्वार और किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसके मन को फेर सके। आज हर एक मनुष्य खुदा के अधीन बैठा है और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसको जाए और खुदा के बारे में बताए, क्योंकि सब जने अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मैंने कहा, उस भाई ने कहा जय। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकलना ही उसके उद्धार है। कौन है जब जाओगे और वो कहेगा जय? तुम्हारे जाने के कारण तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा होनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम जहाँ जाओ वहाँ तुम्हारे पिता को आदर और महिमा। अरे खुदा आदर और महिमा तो भैया गिरजाघर भवन में मिलता है खुदा को। देखो भवन में जाकर आराधना का गीत गाएंगे, स्तुति और महिमा का गीत गाएंगे, आदर देने के लिए देखो कैंडल लेके जाएंगे, अगरबत्ती देने लेके जाएंगे। तो आदर और महिमा तो भैया वहां मिलता है। तुम मेरे भवन, तुम मेरे मंदिर हो, और जहाँ मेरा मंदिर, जहाँ मेरा भवन जाएगा वहां मुझे आदर और महिमा मिलना चाहिए। इससे पहले कि तुम कहीं जाओ, तुम इस संसार के लोगों में घुल और मिल न जाना। याद रखना कि मिट्टी में सोना जितना भी बारीक कर लो कभी भी नहीं मिलता। और जो मेरे वचन को नहीं जानते वे मिट्टी हैं, और जो मेरे वचन को जानते वो सोना है। कब इन वचनों को याद? नहीं भैया, हम तो कहते कि वो बहन इतना प्यार कर रही थी, अब तो भूल भी लग जाएगी। और क्या, अब सब एक ही बिस्तरे पे कौन बिछौना बिठाएंगे, सब लाइन लाइन और इस सुराही रखती थी वहां पर किनारे ताकि नीचे ना उतर ना पाए। जब प्यार लगे प्यार 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 जब प्यास लगेगी तो हम सुराही से पानी पी लेंगे। हम सब भूल भी गए। खुदा का
अजय संसार का जन से अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने से नहीं होगा। मैंने खुदा से कहा, खुदा यहाँ गर्म ज्यादा है, थोड़ा हल्का सा एसी चलाओ, ठंडा हो जाए। अब तो आगे ठीक है, मैं कह रहा हूँ आगे पंखा की हवा जो है ऑन लगी, आगे ये जगह आगे अभी देखिए हवा लगी, ये चलाओ। समझिए बच्चों, हवा आ गई, हवा आ गई, क्या करोगे आगे? नहीं, वहां पर दूसरा दिन जाके गवाही देना है। और क्या करोगे? नहीं, भवन आगे, भवन में क्या करना? प्रार्थना करना। नहीं, और क्या करना? भवन आज भी जाइए। क्यों? आज प्रार्थना नहीं करना, आज नहीं सब कर ले प्रार्थना। नहीं, फिर समझो, जब तक वो अपाहिज था, जब तक वो लंगड़ा था, उसका तीसरा अध्याय कुछ कह रहा है प्रेरित 3 और उसका दूसरी आयत पढ़ी। अब जब तक वो मंदिर के द्वार पे पीठ दिखाए बैठा है, वो लंगड़ा है। भवन के अंदर आना, भवन के अंदर एक गीत गाना और बोलना जय यीशु की, इसका मतलब मैं जीवित। ये हाजिरी है। लिखा है 8वीं आयत में, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ हमेशा की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। अर्थात कभी भी खुदा कोई भी भेंट जो जिसमें कुछ भी घटी हो अपनी वेदी पे ग्रहण नहीं करता। खुदा हमेशा पहले चंदा करता है और फिर उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराता है। जब तक वो लंगड़ा था, वो मंदिर के बाहर था। जैसे ही मंदिर के अंदर आया, वो उछलने कूदने लगा। अर्थात जितने भाई बहन भवन में नहीं आ पाते, वो अभी भी लंगड़े और लूले हैं। क्यों? आखिर खुदा सबसे पहले चंदा करता है। क्यों? आखिर खुदा ने आराधनालय में ऊबड़ स्त्री के कोड़ को ऊबड़ को चंदा किया। क्यों? आखिर सबसे पहले खुदावन रोग को शुद्ध करता है ताकि तुम मेरे भवन में आओ। और जो भाई बहन आज सोचते रहते हैं और युद्ध को नहीं देख पाते, वो आत्मिक रीति में कहीं न कहीं किसी न किसी विचारों में दबे हैं और उन्हीं विचारों से उनको जीत के यहाँ आना है, तब वो चलते कूदते आते हैं। कहाँ लिखा ये खुदावन का प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मती उसका 21 मैं आपको प्रूफ करूंगा खुदा का आदमी। कैसे आपने कह दिया भैया, ऐसे कैसे कह दिया? भवन में तुम लंगड़े, तुम हो गए लंगड़े, आओ क्या तुम हो गए भाई? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मुझे कह रहा। मती उसका 21वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़े।
आज आप सब जने बोलने पहले। हाँ अंधे और लंगड़े हाँ उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये क्या आज कोई इस स्थिति से आता है भवन में कि मैं 2 दिन का अपाहिज हूँ? किस चीज के अपाहिज हो? 2 दिन कैसे अपाहिज हो 2 दिन के? मोबाइल कैसे अपाहिज हो 2 दिन के? मैं 2 दिन से अपाहिज हूँ। क्यों? खुदा कहता है कि तेरे देखने के द्वारा पाप ना हो। मैं 2 दिन से क्या कर रहा हूं? अश्लील चीजें देख रहा हूं। आप समझिए, अब ये 2 दिन से कंटिन्यू देख रहा है और मालूम है कि इन्हीं आंखों से उसको वचन पड़ रहा है और इन्हीं आंखों से वो देख रहा है। तो ये आपका खुदा कह रहा है अंधा होने के बराबर है। आप आत्मिक रीति से अंधे हैं। आप 2 दिन से अंधे, आपको मालूम ही नहीं चला। 2 दिन से अंधे। अब ये 2 दिन का अंधा जब आएगा तो वचन बताएगा कि बेटा शुद्ध बन, तब ये इसको छोड़ेगा, तब इसका ये आत्मिक अंधापना चंगा होगा। जब मैं भवन जाता हूँ, जब मैं वचन को सुनता हूँ, तो मेरे अंदर से एक पाप कम होता है। ध्यान रखिएगा, पहले हम 100 में से 100 पाप करते थे, अब हम 100 में से 50% पाप करते हैं और 50% नहीं करते। धीरे धीरे ये 50% भी कम होंगे और धीरे धीरे एक समय आएगा कि 100 के 100 खत्म हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर एक समय आएगा कि 100 में से कोई कोई उछलता यही तो है जिसको मनुष्य नहीं समझा। 100 के 100 पाप खुदा क्षमा कर देगा और पूरे शुद्ध हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं से उस 100 में से 1-2 चलते कूदते आएंगे। और ये आए क्यों है? देखने कि इसकी दशा कैसी है, इसकी दशा कैसी है। ये आए देखने। और हम वचन में बने, बहुत रेगुलर वचन सुन रहे, एकदम से आ गया। हमने 4 महीने से कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं था, फिर पता चला एकदम से कुछ देखना। अब वो आ गया ना, अब ये बात प्रभु जानता है। तो फिर तुम वचन में जाओगे तो फिर प्रभु तुम्हें जितने दिन से तुम देख रहे, 4 दिन से 5 दिन, फिर प्रभु तुम्हें चंगा कर देगा। और जैसे चंगे हो गए, ये फिर जाकर पलटेगा। ये जो पाप आया था विचार कर जाएगा। हाँ, वहां की क्या दशा है, वो कैसा है? अब जो वाला जरा 4 दिन तो खूब बढ़िया बिरयानी खिलाया और 5वें दिन लात मार मार के भगा दिया। तो क्या अभी भी उसके पास यीशु है क्या? हाँ यार, उसके पास अभी भी यीशु मसीह है, वो नहीं आने देगा। ज्यादा 1 दिन रहोगे फिर आ जाओगे देखना। 100 के 100 वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर इस एक को तुमने बनाए रखा तो वो 99 है, वो गया था यार, आया नहीं अभी तक। तुमने देखा उसको पराग पे, देखा पराग पे नहीं, वो रतन समोसे वाले की बात नहीं, वो हमें भी नहीं देखा, वो आया नहीं, यानी वो वहीं पर है। चलो हम लोग भी चले। तो जब तक वो एक चीज में मदोस था, तब तक 4 चीज और आ गई। कलाम कह रहा कि जब वो भवन में आए तो उनको चंदा करा। हमारे तो हाथ सही है, कहीं तो गुब्बारे बांधे थे, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमें चंगा कैसे करेगा प्रभु? तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम आत्मिक रीति से बहुत तायत से रोग से ग्रसित हो। आज जब तुम भवन में जाते हो
और जब प्रचारक प्रचार करता है तो भवन में तुम्हारे पैरों जो दिखाई नहीं पैद मल्लम लगा के चला करता है और कहता है मेरे बच्चे की भी तू मेरे पास आया है, देख मैंने तेरी सर्विसिंग कर दी है, अब तू जा और जाके एक बार फिर से युद्ध लड़। आज मनुष्य ने भवन को और मनुष्य गिरजाघर को समझा है। तो सोचा वहाँ पर कैंडल चढ़ाने जाना है और क्या करने जाना है, वहाँ पर हो जाते हैं वो सेब चढ़ाने हैं, सेब और वहाँ नहीं वहाँ जाने के लिए आज कहाँ का ऐसे जाने मैं जगत की खुर्चियाँ हूँ, मैं एक निकम्मा हूँ, मैं अभागा तुझ और बहुत से रोगों से ग्रसित हूँ प्रभु। कई लोग ऐसे हैं प्रभु मेरे अंदर जो मुझे तेरे नजदीक आने से रोकते हैं। प्रभु मैं चाहता तो हूँ कि तेरे पास आऊं, प्रभु मैं चाहता तो हूँ कि मैं तुझसे लिपटा रहूं, लेकिन प्रभु मुझे वो जाने नहीं देते। मेरे अंदर प्यार प्रभु कुछ न कुछ। मैं भवन जाऊंगा, क्यों जाओगे? वहाँ भैया बहुत बढ़िया मैसेज बोलते हैं, मैं भवन जाऊंगा, क्यों जाओगे? वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, मैं भवन जाऊंगा, क्यों जाओगे? वहाँ जाने में एक अजीब सी शांति मिलती है। 2 दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन शांति नहीं अशांति आ जाएगी। क्यों जा रहे भवन? काश चरवाहों ने ये प्रचार करा होता कि भवन क्यों आ रहे हो, नहीं जरूरत है तुम्हारी आने की भवन। इससे अच्छा होता कि तुम अपने घरों में बैठे रहते, क्योंकि देखो जब तक तुम यीशु मसीह के प्रति ईमानदार नहीं होगे तब तक तुम खुदा के उन भेदों को नहीं जान पाओगे कि क्यों वो चंगा कर रहा है भवन में, क्यों वो उछलता कूदता भवन पहुंच रहा है। एक जन्म का लंगड़ा जैसे ही उसने आत्मिक भवन देखा वो चंगा। तुम मेरे चलते फिरते अन्य हाँ भाई हम तो सच में मंदिर नहीं होगी। मंदिर हमें तो याद रखो, 1 और 2 या 3 के मुंह से जब कोई बात होती है तो वो गवाही पूरी होती है। एक जने से कहने से वो गवाही नहीं होगी। एक तो मेरा ये शरीर मंदिर है और एक ये भवन, और ये दोनों गवाही देते हैं कि सच में तो खुदा। गवाही 2 और 3 मुंह से मानी जाती है। तो कौन बताएगा कि मैं खुदा का भवन हूँ? एक तो वो भवन जो तेरे अंदर है और एक वो भवन जो तूने मेरे नाम में बनाया। ये दोनों एक मन होंगे और ये दोनों पिता के सामने गवाही देंगे कि ये सच में खुदा। अगर आज तुमने खुदा के वचन को अपने मन में रख लिया और खुदा की बातों को रख के एक पवित्रता से जीवन बिताया, परंतु खुदा के भवन के प्रति ईमानदार नहीं बने, समझ लेना तुम्हारी पवित्रता अधूरी है। क्योंकि मनुष्य ने आज तक नहीं जाना मनुष्य ने, मैं आपको सच कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मनुष्य ने आज तक नहीं जाना कि गिरजाघर क्यों जाए, भवन क्यों जाए भैया, क्यों जाए। पढ़े जरा मत्ती उसका 21 और 24 है।
और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। क्यों चंगा किया प्रभु? इन्हें ऐसे अंधे और लंगड़े बने रहने दो, क्योंकि मंदिर भगवान एक पवित्र स्थान है। तुम कहते हो ना हम गवाह बनेंगे, तुम कहते हो ना हम पृथ्वी के कोने कोने में प्रभु की गवाह हैं। तो पढ़ो देखो क्या लिखा है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा। क्यों चंगा किया? पढ़ो जरा आगे। परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को, अरे प्रधान और याजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने भवन में किए, इन अद्भुत कामों को, कौन से काम किए गए थे? कौन से अद्भुत काम किए गए थे? चंगा किया। क्यों चंगा किया? क्योंकि वो भवन में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये भवन में आए, मुझे इनको चंगा करना है, क्योंकि इनकी अशुद्धता से भवन अशुद्ध हो जाएगा। पढ़िए ना। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे अरे भवन में होसन्ना और प्रभु की जयकार गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भवन में अद्भुत काम हो रहे हैं। अब क्या देखते हैं? शारीरिक चंगाई या आत्मिक चंगाई? भैया ये पास्टर भाई जो प्रार्थना करते हैं इसमें आत्मिक चंगाई तो छोड़ो, वो तो भाई सबको देख ही नहीं पाता, तो शारीरिक चंगाई नहीं होती है। कितने भाई बहन हैं और उन कितने भाई बहनों में मैं एक ऐसा हूँ जो पूरी रीति से आत्मा में मरा हुआ था। प्रभु ने इस आत्मा को जिलाया है। और अगर मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि खुदा के वचन में कई मुर्दे खुदा ने जिला चुका, जो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, लेकिन खुदा के वचन से उन मुर्दों को जिला दिया। आप सोचते हैं कि शरीर के हिसाब से जीना ही नहीं, जो मरा हुआ है अर्थात जो आत्मा में मरा है, उनको जाके जब तुम मेरे वचन को बताते हो तो वो आत्मिक रीति से जीवित होते हैं। तब तुमने किसी के प्राणों को बचाया। कब समझोगे इन चंगाइयों के बारे में? जाओ जाके देखो, आज शरीर की चंगाई बहुत हो रही है लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं हो पा रही। इसी कारण आज लोगों ने भय मानना छोड़ दिया, ना खुदा का भय मानते हैं, ना खुदा के भवन का भय मानते हैं। नहीं है भय लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो शरीर की चंगाई देखते हैं, वो आत्मिक चंगाई नहीं देखते। जिस पल तुम आत्मिक चंगाई देखोगे कहोगे कि खुदा के वचन के द्वारा कई मूर्ति जीवित होते हैं। खुदा के वचन के द्वारा हम कितने ज्यादा रोग से ग्रसित थे, कितने उन चीजों में पड़े हुए थे जो संसार की गंदी गंदी चीजें, खुदा ने हमें वहां से निकाल के पवित्र स्थान। आज हमारे मन से किसी के लिए दुआ नहीं होती है। एक समय था जब हमारे मन से किसी के लिए गाली नहीं। ये क्या है? आत्मिक चंगाई कैसे मिलेगी? आत्मिक चंगाई और कैसे मिल गई आत्मिक चंगाई? इससे पहले कि तुम भवन में आओ, तुम्हें खुदा आत्मिक के द्वारा चंगा करेगा। नहीं भैया, ओ हम तो भवन जाने लगे और तो हम चंगे हो गए। नहीं, भवन में आने से पहले तुम्हें आत्मिक चंगाई मिलेगी। भवन तो एक वो जगह है जहाँ पर जाकर तुम प्रभु की होसन्ना गाओ। लड़की होसन्ना गाने लगे। क्यों गाने लगे? क्योंकि इन्होंने चंगाई को देख लिया।
क्या मिलेगा हमें भवन में जाके? तो समझ इतना बड़ा मैसेज है कि क्या कैसे बताऊं, किसको समझाऊं, क्या बताऊं? मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक युद्ध है और तुम्हें जब भवन के अंदर आते हो तो तुम गवाही देते हो, प्रमाण देते हो कि मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, इसकी मोहर लगती है। लेकिन जब तुम भवन से दूर रहते हो तो तुम कहते हो कि हाँ मैं प्यार तो करता हूँ, हाँ मैं मानता तो हूँ, लेकिन क्या करें भैया, बच्चे बहुत थक गए थे और हम भी बहुत थक गए थे। तो क्या चाहता है कि मैं तेरे साथ करूं? प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, जैसा तू चाहता है वैसा तेरे साथ हो जाए। तो चंगाई क्या ऐसे मिल रही है क्या? जीवन, हमें जीवन की बातें बताओ, हमें वे बातें बताओ जिससे हमारा जीवन सुख हो। नहीं है कहीं पर जीवन की बातें, जीवन की बातें तुम्हारे अंदर ही। जिस तरह से हिरण के अंदर उसकी क्या होती है, कस्तूरी होती है, और वो पूरी महक को वो जंगल में ढूंढता रहता है, कहाँ है, कहाँ से आ रही इतनी अच्छी महक, और ढूंढता रहता है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि उसी के अंदर है। ठीक इसी तरीके से खुदा का आत्मा हमारे अंदर है और हम ढूंढ रहे हैं जाने की गलियों में, सड़कों में, चर्चों में, गिरजाघर में, भवन में, मंदिरों में, नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे इतने पास हूँ कि तुम्हारे मुंह। तुम अगर एक बार कहोगे तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुमने मुझे क्या जाना है? मैं सृष्टि करता हूँ। देखो मैं मनुष्य के बनाए हुए भवन में नहीं रहता, मैं तो स्वर्ग में भी समाता हूँ। तो तुम्हारे इतनी छोटी सी कोठरिया में कैसे संभालूंगा? लेकिन प्रभु का मन है कि मैं तुम्हारे अंदर समाऊं। एक तरफ हो गया, मैं कैसे समाऊंगा? और एक तरफ मन है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करूं। प्रभु आप दो बातें क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं कैसे समाऊंगा? मैं नहीं समा पाऊंगा, आकाश में नहीं समाता। मेरे वस्त्र का घेर आकाश में छोटा पड़ जाता है, आकाश छोटा पड़ जाता है। मेरे घर वस्त्र के घेर के मात्र से आकाश भर जाता है। तो मेरे लिए क्या बनाऊं? एक तरह मैं ऐसे खुदा को कौन जान पाएगा? इसलिए वो कहता है कि मुझे जानने के लिए मेरा मन चाहिए। तो अपने मन से मुझे नहीं जानना, कभी भी अपने मन से मेरे भवन नहीं आ पाओगे। मेरे भवन आने के लिए मेरा मन चाहिए। जिसके अंदर मेरा मन होगा वो यहाँ बना। कुछ तो ऐसा करो, कुछ तो ऐसा बोलो जिसके द्वारा लोग तुम्हारे खुदा के बारे में कैसे बताओगे तुम कि खुदा ही जीवे?
पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। मत्ती 21:13। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उस एकता को वो बनाते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, भवन आदि कोई जरूरत नहीं, अपने घरों में आराम करो। डाक को भी खो बनाते हो। लिखा है मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा। क्या करने आया भवन? क्या करने आया भवन? एक पागल बना चाहिए, एक जुनूनी बना चाहिए। इस संसार से निकल के इस पृथ्वी पर एक खुदा के भवन में जाने का जुनून चाहिए। ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, इसमें से निकल आओ। इस संसार से निकल के एक बार तुम मेरे भवन में आओ और गवाही दो कि हम इस संसार के नहीं, हम खुदा के हैं। इस संसार में रहते रहते भवन में खुदा ने स्वर्ग को बनाया है। खुदा ने कहा तुम्हारे पास ही स्वर्ग है, तुम्हारे पास ही नरक है। खुदा ने कहा तुम्हारे दाहिने खुदा और तुम्हारे बाएं दुष्ट मुंह फाड़े खड़ा है। अब तुम जिसको चाहो पकड़ लो। क्या कारण है कि भाई 365 दिन निकल के जाते हैं और घरों में जा जाके प्रचार करते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है मैं तेरे घर आया। अगर आज भाई नहीं जाएंगे तो वचन में लिखा गलत हो जाएगा। खुदा ने अपने अभिषिक्तों को, अपने दासों को समय समय पर तुम्हारे घरों में भेजा है, और वैसे ही वे भी करेंगे जो मेरे दास, मेरे अभिषिक्त होंगे। क्या कारण है कि हम समय समय पर आपके घर आते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है मैं तेरे घर आया और तूने अपने द्वार को खोला, और जिसने मेरे लिए द्वार को खोला मैं उसके अंदर हूँ, मेरे अंदर वास करेगा। तो जैसे खुदा तुम्हारे घर आया, तो क्या खुदा तुम्हें अपने घर नहीं बुलाएगा? क्या खुदा इतना निकम्मा हो गया कि वो तुम्हारी दावत बुला ले और तुमको वो दावत बनाने ना बुलाए? अगर खुदा तुम्हारे घर आया है तो खुदा ये नहीं कहेगा कि तुम भी मेरे घर आओ। नहीं, आप आ जाया करिए ना, और क्या आप आते आप पास में, आपका घर पास में आ रहे, भवन बहुत दूर है, हम नहीं आ पाएंगे, आपके घर नहीं आ पाएंगे। आपको घर लेते हुए देखना चाहिए था, एक गली के अंदर ले लिया, इतनी दूर ले लिया, हम आपके घर नहीं आ पाएंगे। आप ही आके तो प्रार्थना कर लेते, बस हो गया। मैं तुम्हारे घर आया और तुम बुला गए, ठीक है? अब एक बात बताइए, आपने कहा हमारे यहाँ मीटिंग है भैया, हमने कहा हाँ मीटिंग है, कब है? इस तारीख को मीटिंग है। हाँ, आपने सबको बुला लिया, तैयारी कर ली, और भाई आए नहीं। आज तुरंत साहब हो गए, भाई हमने कहा था मीटिंग है और आप आए नहीं, क्यों नहीं आए? आपको बुरा लगेगा ना?
मैं तो जाता हूँ और तुम नहीं आते। या तो एक काम होता कि खुदा ही बुलाता रहता और खुदा अपने दासों को न भेजता। ये होता नहीं है। वो तो आते तब टाइम पे आते तब परफेक्ट आते यार। उनकी गाड़ी की कभी पंचर ही नहीं होती। पता नहीं कौन से लोहे के टायर लगा रखे क्या रे बेटा। और पता नहीं कितने आदमियों की गाड़ियां पंचर हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, कुत्ता मर जाता है, बिल्ली काट जाती है रास्ता, बच्चों को बुखार आ जाता है, पता चला 5 बजे की मीटिंग है, 7 बजे मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है, कुछ पता नहीं कैसे आ जाते हैं, कभी भी मैंने सुना ही नहीं। वो बार 10 पे 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं। पागल है वो। ये तो 65 दिन है। हाँ 365 दिन उनकी गाड़ी पंचर नहीं होती क्या? नहीं होती, लोहे के टायर लगे। हाँ तो क्या ऐसे वचन प्रचार कर? तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता था? रियल में हमारा खुदा ऐसे ही सच्चाई है, सच्चाई है। हमेशा याद रखना, कुछ पाने की चाह प्रभु मैं तेरे घर आया। प्रभु मुझसे ये मौका ना छीन। प्रभु मुझे अपनी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़े रहने। प्रभु जैसे लोग अपने जीवनों में उत्तम पदार्थों की लालसा रखते हैं, वैसे मैं लालसा रखता हूँ कम मंगल आया कम। क्योंकि मैं देखता हूँ इस भाई को तुमने 365 दिन दिया, कम से कम मुझे हफ्ते में एक दे जिस दिन मैं तेरे नाम में निकलूँ। और लोग कहे कहाँ जा रहे हो, तो हम कहें भागन जा रहे। मैं इस आयत प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस आयत प्रचार करने लगूंगा तो 1 घंटे को पढ़। तुमने मेरे डाक घर को मंदिर जहाँ तक खुदा सामर्थ देगा तो मैं अगले मंगल इसको प्रचार करूँगा। क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। तो आइए हम मती उसका 26वां अध्याय 6वां अध्याय निकालेंगे। मती उसका 6वां अध्याय। मती उसका 6वां अध्याय निकालेंगे और उसकी पहली आयत से। पहली आयत से हम लोग 4वीं आयत तक पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने बदन में पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उन्हें तेरा बायां हाथ ना जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मुझसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिंदगी आत्मा का दान उसे दो। दान उसे दो,
अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। अगर पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। दिल में पहले जलाओ उसे रो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। Praise the Lord। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम निकालेंगे। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय है और उसकी 17वीं आयत अगर हम सब पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय है और उसकी 17वीं आयत। पहला इतिहास पढ़ेंगे हम सब, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास, ओके। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिलाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन, मैं जानता हूँ कि तेरी दृष्टि में हर एक मनुष्य बना रहता है। जो भाई बहन नहीं आ पाए उनको भी प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ से आत्मिक रीति से चंदा कर, ताकि वो उछलते कूदते भवन में आने पाए। खुदावन, जो भाई बहन आए हैं उन पर तो अपनी आशीष दे, ताकि प्यारे प्रभु इनके पीछे इनके घराना भी पूरी रीति से तेरे वचन में बढ़ने पाए। खुदावन, भाई सैमुअल जो कि सफर करके नैनीताल पहुंच गए हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। उनके घर और उनके घराने की भी रक्षा कर, जैसे उनको ले गया अच्छे वैसे अच्छे वो अपने घर तक आ नहीं पाए। जिन भाई बहनों ने अपने खत्तों में से जो भेंट तेरे भवन में दी है, उन खत्तों पर तो अपनी आशीष दे। कभी भी कोई कमी घटी इनके खत्तों पर, इनके जीवनों पर रहने न पाए। प्रिया बहन आज अपने वाहन से आई हैं, प्यार प्रभु इनको इतनी सामर्थ और बल दे कि अच्छे अपने घर पहुंचने पाए। नाम को धन्यवाद। भाई दीपू अपने घर से आए हैं, इनको अच्छे घर तक पहुंचा कर, हम लोग अपने घर से आए हमें अच्छे घर तक पहुंचा। कोई भी दुष्ट प्यारे प्रभु इनको छूने न पाए। प्यारे प्रभु हमारे भाई बहन जो प्यारे प्रभु यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, उनके जीवनों में भी अपनी आशीष अपनी सामर्थ बढ़, ताकि वे भी आत्मिक अपाहिजपनी से प्यारे वो चंगे हो भवन में प्यारे ताकि हम सब कहने पाए यीशु ही प्रभु है। आमीन प्रभु। सारी बातों में आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके पहले नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जो कुछ भी प्यार प्रभु खाने पीने की भेंट जो कुछ भी भाई बहन लाए हैं उस पर तो अपनी आशीष दे। जिन खत्तों से निकाल के लाए हैं प्यार प्रभु, उन खत्तों पे, उस आय पर, उस मन पे अपनी आशीष प्यार प्रभु, ताकि कभी भी किसी बड़ी वस्तु की कमी घटे जीवनों में, इनके खत्तों में, इनके मनों में रहना पाए। खुदावन जो कुछ इन्होंने तेरे भवन में दिया प्यार प्रभु, वो प्यार प्रभु इनके लिए 100 गुना आशीष। प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीष
धन्यवाद